तो आज हम फिर से मैथ से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि अक्सर क्लास 2 के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप चाहे 2020 का क्वेश्चन में देखो, 22 का क्वेश्चन में देखो, 24 का क्वेश्चन देखो, 26 का क्वेश्चन देखो, हर एक शीट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि चैप्टर 1 है, जो कि रियल नंबर, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम रियल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 is an irrational number। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जो अक्सर हर एक सेट में हर एक साल रिपीट होता रहता है। अब हो सकता है किसी सेट में रहा हो √2, जहाँ पे कहीं पे √7 हो, कहीं पे √5 हो, कहीं पे √8 हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे रूट में कोई भी नंबर हो, हर एक केस में हम सेम स्टेप करते हैं। तो आज मैं इस क्वेश्चन के एकदम इजी वे में आप लोग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, मुझे √2 को इरैशनल नंबर प्रूव करना है। सबसे पहले इरैशनल नंबर होता क्या है, पहले मैं ये डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़े थे क्या, रैशनल नंबर। क्या होता है रैशनल नंबर? अ नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म p/q, यानी कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, है ना, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने बेसिक सा डेफिनेशन पढ़ रखा है क्लास 8-9 में रैशनल नंबर का। तो ये रैशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इरैशनल नंबर मतलब क्या होता है। अब इससे पहले हम और एक जान लेते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। कोई डेसिमल नंबर होता है कि ये टर्मिनेटिंग होता है, कोई डेसिमल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है, कोई डेसिमल नंबर होता है क्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। ठीक है, अब सपोज मैंने लिखा 1/3 लिखा, आज हम डिवाइड करते हैं, ये क्या 1/3 रैशनल नंबर है। अगर जो डिवाइड करेंगे तो पॉइंट पे 0 आए, 3 3 is 9, अगेन 1 पॉइंट अगेन पहले है 0 आएगा, अगेन 3 3 is 9, ये रिपीट होते जाएगा 3 3 3। तो ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर क्या होता है, ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, अब देखो इस केस में ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेट है ना, ये 0.333 जाते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर आ रखा। लेकिन जो इरैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता ही है प्लस नॉन रिपीटिंग भी होता है, इससे वैल्यू रिपीट नहीं होता। अगर हम √2 का वैल्यू देखें, अगर आप लोग कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करोगे √2 का, ये 1.142 इस तरह से वैल्यू आएगा, जो कि वैल्यू रिपीट नहीं होगा। इसीलिए √2 क्या है, इरैशनल नंबर है। तो हमें √2 का इरैशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो हम करते हैं सॉल्व। तो क्या कंसीडर करेंगे, सबसे पहले हम जो गिवन नंबर है उसको रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। मैंने √2 को रैशनल नंबर कंसीडर किया है। ठीक, अब पहले मैंने बताया क्या रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, देयरफॉर मैंने लिखा √2 इक्वल टू p/q, रैशनल नंबर का फॉर्म होता है p/q, और मैं √2 को रैशनल नंबर कंसीडर कर रखा है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है p and q आर क्या है, को-प्राइम नंबर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अब को-प्राइम का मतलब होता क्या है, को-प्राइम का सीधा सा मतलब होता है नंबर, देखो यहाँ पे p और q दो गिवन नंबर है, यानी को-प्राइम का मतलब जो भी दो मोर देन 2 नंबर होगा उसके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा ओनली 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है को-प्राइम नंबर। तो p और q को-प्राइम है, मींस उस दोनों के बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो भी सिर्फ 1 होगा, और जो बाय का पार्ट q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, हमें मिला √2 p/q, अब हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड
बोथ साइड। तो क्या है, रूट 2 का स्क्वायर कर दिए और राइट साइड में हमने p बाई q था इसको भी स्क्वायर कर दिए। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, सिंपली 2 होता है। तो 2 इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अब q स्क्वायर यहाँ बाय में इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक, यहाँ समझ पाए हम। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, अब देखो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो मैं लिखा यहाँ पे सिंस p स्क्वायर is a multiple or divisible of 2। तो यहाँ पे जो p स्क्वायर है, जो p स्क्वायर से 2 का मल्टीपल आ रखा है ना, और डिविजिबल भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर p स्क्वायर मल्टीपल और डिविजिबल ऑफ 2 है तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे p is also a multiple और डिविजिबल ऑफ 2 बोल ही सकते हैं, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर रहा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, जो p स्क्वायर जब हमने फाइंड किया, p स्क्वायर में लिखा मल्टीपल डिविजिबल, सिर्फ जब p स्क्वायर जब p टर्म मिला, p को थर्ड वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर क्या है 2, तो जो नंबर है वही नंबर ही मुझे रखना पड़ेगा। तो p इक्वल मैंने क्या किया, 2c रख दिया, बस एक अननोन का मैंने c रख दिया, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब p इक्वल टू c मैंने कंसीडर किया, लेट, अब इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जब p का वैल्यू मैंने कंसीडर किया 2c, ये 2 कहां से आया, जो नंबर यहां गिवन है वही नंबर ही तुमको लेना है, बस एक थर्ड वेरिएबल कोई भी ले लो, p q r s कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम वेरिएबल नहीं लेंगे आप, ठीक। अब हम क्या करते हैं, p का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो बस जो रिमेनिंग पार्ट है मैं यहां पे इस साइड में कर लेता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 पे पुट करता हूं। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, और 2q स्क्वायर इक्वल टू p कितना है हमारे पास 2c, तो 2c का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो मुझे मिला q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, सेम चीज मिल गया। अगेन यहाँ हम लिखेंगे सिंस q स्क्वायर इज अ मल्टीपल और डिविजिबल ऑफ क्या 2, तो देयरफॉर q इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। इतना हो गया, ठीक है। अब जो हमने कंसीडर क्या किया था, हमने कंसीडर किया था p और q को प्राइम नंबर है ना, लेकिन हमारा यहाँ पे देखो हमें p और q दोनों का देखो दोनों लिखा, हमने लिखा यहाँ पे p is also multiple of 2 और q is also multiple of 2, मतलब ये दोनों के बीच में आगे और एक कॉमन फैक्टर 2 मिल गया, है ना, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। हमने कंसीडर किया पहले को प्राइम, लेकिन हम फिर से इसका को प्राइम का मतलब ही होता है कि जो दो नंबर है उसके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इसका फैक्टर में 2 मिल रखा, इसका भी 2 इसका भी 2, कैसे पॉसिबल होता है ना, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हम लिखेंगे, इतना लिखा हमने, सिंस p and q both have a common factor, see common factor of 2, ठीक, और दोनों कॉमन फैक्टर 2 है, कॉमन 2 है, therefore हम लिख सकते हैं our assumption was wrong। तो हमने जो एज्यूम किया था, जो एजम्पशन किया था पहले कि ये रैशनल नंबर है और p और q को प्राइम है, इससे रॉन्ग था, क्योंकि यहाँ पे p और q दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ रखा, तो हमें क्या हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं, हम इसको मान रहे रैशनल, हम p q को प्राइम मान रखे, लेकिन ये तो हमें को प्राइम नहीं आ रखा, कॉन्ट्राडिक्शन है, देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। देयरफॉर हम लिख सकते हैं √2 is an irrational number। बस ये रहा क्वेश्चन। आई थिंक बात सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो, ये सेम स्टेप करना है, ठीक है। अगर मान लो इसमें अगर कुछ थोड़ा सा अगर ये √2 की जगह पे कुछ और दिया होगा, मान लो एग्जांपल सपोज, ठीक है, हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। अब माना तो वो दे रखा हो 2 + √5 दे रखा हो,
ये नंबर है। प्रूव दैट कि 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब क्या, अब तुम लोग को लगेगा ना कि यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल नंबर था, यहाँ पे 2 भी नंबर आ रहा है, 2 तो प्राइम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम 2 क्या है, नेचुरल नंबर, 2 हमारा रैशनल नंबर है। अब हमेशा याद रखना, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज वी गेट क्या, इरेशनल नंबर। सेकंड थिंग, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज वी गेट क्या मिलेगा, इरेशनल, ठीक है। अगर हम बात करें मल्टी है ना, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल भी होता है, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, ठीक है। जो हमने लिखा सेम लिखेंगे, लेट 2 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर लिखा, ठीक है। फिर लिखेंगे 2 प्लस रूट 5 इक्वल टू p बाई q, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या होगा, जो रैशनल नंबर है उसको सेपरेट कर देना है, ठीक है। तो 2 यहाँ प्लस पे माइनस होगा, तो मैं रूट 5 इक्वल टू p बाई q माइनस 2 लिख दिया, हो गया सेपरेट। अब लिखेंगे यहाँ पे सिंस p बाई q माइनस 2 इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, therefore रूट 5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। हो गया, अब हमने लिख दिया रूट 5 इज आल्सो रैशनल नंबर, लिख दिया, इसका सेम स्टेप कर देना है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इस तरह से आगे बढ़े रहने के लिए चाहे हो सके तो सब्सक्राइब कर दिया करना, ताकि आगे अच्छे से हम वीडियो बना पाए और आप लोग